नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में बाढ़ और बादल फटने से भारी तबाही के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हरिद्वार में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के घर, जिंदगियां, परिवार, मवेशी सब कुछ बर्बाद हो रहा है। ऐसे में कड़े और तत्कालीन फैसले लेने की जरूरत है। पहाड़ों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई तुरंत रोकी जानी चाहिए और विकास के साथ साथ प्रकृति व पर्यावरण पर बराबर ध्यान देना होगा। बाबा रामदेव ने कहा कि इन आपदाओं में पल भर में लोगों की पूरी कमाई मिट्टी में मिल जाती है, सपने बिखर जाते हैं, अनिश्चितता जीवन को घेर लेती है और कई लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अंधाधुंध शहरीकरण, अवैध निर्माण और पहाड़ी इलाकों में पेड़ों की कटाई इन प्राकृतिक आपदाओं को और घातक बना रही है। इसलिए सरकार को तुरंत बड़े स्तर पर राहत, पुनर्वास, वनीकरण और मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र तैयार करना चाहिए। इस बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटे हैं। हजारों घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, सड़कें व पुल बह गए हैं और खेत खलिहान जलमग्न होने से लोगों की आजीविका और पशुधन पर गहरा असर पड़ रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी चेताया है कि अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में ऐसी आपदाएं और भयावह व लगातार होती रहेंगी। मान से आफत बरस रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, जल भराव हो रहा है, लोगों के घर, जिंदगियां, उनके पूरे परिवार, मवेशी, पशु सब तबाह हो रहे हैं। ऐसे में हजारों ने लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में, और अब तो बाढ़ का असर दिल्ली तक पहुंच गया है और गुड़गांव तो और भी बुरा हाल है। ऐसे परिस्थितियों में हमें कुछ बड़े और कड़े निर्णय भी लेने पड़ेंगे और पहाड़ों पर पेड़ों की कटाई ना हो, विकास के साथ प्रकृति और पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। इस दिशा में भी हमें सोचना होगा और साथ में जो भी बाढ़ग्रस्त एरिया है वहाँ पर जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं और सरकारें हैं, उन सबको मिलकर के कदम उठाने पड़ेंगे तो हम लोगों को राहत पहुंचा सकेंगे। जब हम लोगों की जिंदगी भर की कमाई ऐसे पानी में बहती हुई देखते हैं, उनके सारे जीवन के सपने टूट जाते हैं, सारी जिंदगी की कमाई उनकी एक झटके में खत्म हो जाती है और जीवन में एक अनिश्चितता छा जाती है और कई बार तो लोगों की जान भी आफत में पड़ जाती है और काफी लोगों ने अपनी जानें गंवाई भी हैं। ऐसे में पूरे देशवासियों को इस संकट की घड़ी में जो भी बाढ़ग्रस्त एरिया है उनकी मदद में भी हाथ बढ़ाना चाहिए और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनकी जो भी संभव मदद है सबको मिलजुल करके उनको इस आपदा की घड़ी में सबका साथ देना चाहिए। जहाँ जहाँ जो भी मदद हो सकती है हम पतंजलि की तरफ से अभी भी मदद कर रहे हैं, उत्तराखंड से लेकर के बाकी भी देश प्रदेशों में। हमारा तो धर्म ही है कि जो भी हम मानवता के हित में कदम उठा सकते हैं अवश्य उठाएं। हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन को।